हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा। मेरा जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने संघ लोक सेवा आयोग को 2 भागों में बांटा था, उसका एक भाग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत 2 पद पर रहते हैं, है ना। ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। इसके अलावा मैं अभी ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो नियुक्त जो कार्मिक होते हैं, जो प्रथम श्रेणी कार्मिक होते हैं, उनको किस प्रकार संवैधानिक संरक्षण मिला है। अर्थात प्रथम श्रेणी जो कार्मिक होते हैं अधिकारी, उनको संवैधानिक संरक्षण आर्टिकल 311 के तहत मिला हुआ। अर्थात नियुक्तिकर्ता अधिकारी या उसका समकक्ष अधिकारी या उससे उछली रैंक का जो अधिकारी है वही क्या कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है, निचली रैंक का उसे हटा नहीं सकता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 312 में अनुच्छेद में नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है। अब आगे मैं आपको 4 और अनुच्छेद बताऊंगा जो कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो अनुच्छेद 316 है, अनुच्छेद 316 में आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। कितने अध्यक्ष तो एक रहेगा, लेकिन सदस्यों की कितनी संख्या होगी यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है किसके द्वारा, वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना सकता है, तो उसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जा सकता है जिसने केंद्रीय सेवा में 10 वर्ष क्या किया हो, काम किया हो, ना केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या रहा हो 10 वर्ष क्या रहा हो, एम्प्लॉय रहा हो। ऐसे व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति उसे 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो उसके लिए क्या करता है, नियुक्त करता है। अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु के लिए क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। और 10 वर्ष केंद्रीय सेवा में क्या होना चाहिए, उसकी नियुक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बना सकता है। तो ये हो गई आपकी बात यूपीएससी के बारे में। यही बात पीएससी अर्थात राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उसमें नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्यपाल को है। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति का अधिकार जो है राज्यपाल को है। राज्यपाल राज्य सेवा में कार्य करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे 10 वर्ष का अनुभव हो राज्य सेवा का, ऐसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य क्या कर सकता है, बना सकता है। यहाँ पे एक चीज और ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये जो अधिकार है यह इसकी स्वविवेक शक्ति में नहीं आता है, ये कैबिनेट की अनुशंसा के आधार पर करता है। अर्थात केंद्र सरकार की जो कैबिनेट होती है, जो राज्य सरकार की जो कैबिनेट होती है वो अनुशंसा करती है, उस अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है आपका आर्टिकल 316 में दिया गया है, जिसके लिए एकमात्र शर्त है कि यदि यूपीएससी में यदि हो तो उसके लिए 10 वर्ष केंद्र की सेवा होती है और राज्य में राज्य सेवा 10 वर्ष होना चाहिए। ऐसा किसी भी पद में होना चाहिए राज्य में हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया में ऐसा है कि यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य को यदि हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या होगी, एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी जांच करेगी और यदि कदाचार का आरोप लगा है अध्यक्ष और सदस्य को तो वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देती है। तो राष्ट्रपति उसे पद से क्या कर देता है, हटा देता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या होती है, समिति गठित होती है और उसकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे हटा सकता है आर्टिकल 317 के तहत। उसी प्रकार राज्य में राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या होगी, कमेटी गठित होगी, लेकिन हटाने का पावर किसको रहेगा, वो राज्य में राज्यपाल को रहेगा। लेकिन प्रक्रिया जो किसके द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की उसमें ही की जाएगी, ठीक है। तो ये हटाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। उधर राष्ट्रपति हटाएगा, इधर राज्यपाल हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आधार पर। अर्थात कदाचार का यदि आरोप लगा है, उसने अपने पद का क्या किया, दुरुपयोग किया, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष और सदस्य को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर बात आती है संघ लोक सेवा का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करता है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही है कि प्रथम श्रेणी कार्मिकों की क्या करता है, भर्ती करता है। प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं
उनकी क्या करता है वो भर्ती करता है। कैसे करता है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से क्या करता है वो प्रथम श्रेणी कार्मिकों की क्या करता है भर्ती करता है। जैसे आपने देखा है आईएएस की भर्ती होती है, आईपीएस की भर्ती होती है, इसके अलावा आईएफएस की भर्ती होती है। तो ये जो भर्तियां हैं ये संघ लोक सेवा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से क्या करता है योग्य कार्मिकों की भर्ती करना, यही यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा सबसे दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि भर्ती जो नियम होते हैं केंद्र सरकार के भर्ती जो नियम होंगे वो भर्ती नियम भी कौन बनाता है? संघ लोक सेवा आयोग बनाता है। स्थानांतरण के नियम भी कौन बनाता है? संघ लोक सेवा आयोग बनाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि करना है कार्मिक पर तो वो संबंधी नियम भी किसके पास होते हैं? वो भी संघ लोक सेवा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा यदि केंद्र सरकार उसे जो भी काम सौंपे भर्ती संबंध में या नियुक्ति संबंध में, उस पर भी क्या करता है संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है काम करता है समय समय पर। प्रतिवर्ष क्या करता है राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग ने जो भी काम किया है उसकी जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति सदन में रखता है। ये काम राष्ट्रपति का होता है। उसी प्रकार राज्यों में काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो जो काम केंद्र में यूपीएससी करता है वही काम राज्य में कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग क्या करेगा? द्वितीय श्रेणी योग्य कार्मिकों की जो भर्ती है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से क्या करेगा वो किसके माध्यम से करता है? वो पीएससी के माध्यम से। प्रत्येक स्टेट जो है अपनी राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से क्या करता है द्वितीय श्रेणी कार्मिकों की क्या करता है भर्ती करता है। भर्ती नियम बनाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी नियम बनाता है, स्थानांतरण संबंधी नियम बनाता है। इसके अलावा यदि राज्य सरकार उसे कोई कार्य सौंपे तो उस पर भी वो क्या करता है अपने नियम बनाता है। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 323 जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं केट। केट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसका मतलब होगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है इसके माध्यम से क्या होता है? तो प्रत्येक आर्टिकल 323 के तहत केंद्र के जितने भी प्रथम श्रेणी जो कार्मिक होंगे या जितने भी प्रथम श्रेणी कार्मिकों की भर्ती होगी केंद्र सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार जो भी कार्मिकों की भर्ती करता है उन कार्मिकों को एक न्यायालय की व्यवस्था दी गई है। अर्थात उन कार्मिकों के हितों का यदि संरक्षण नहीं होता है तो उन्हें साधारण कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक विशेष कोर्ट की व्यवस्था की गई है जिसे बोला गया केट, अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण या अधिकरण। केट के जो फैसले होते हैं उसे आप चुनौती दे सकते हो वैसे आगे जाके। यदि केट में कार्मिक के विरुद्ध क्या हो गया फैसला हो गया तो उसे वो कोर्ट में क्या कर सकता है चुनौती दे सकता है। इसका फैसला अंतिम नहीं होता है, लेकिन त्वरित न्याय के लिए कार्मिकों को त्वरित न्याय के लिए केंद्र ने क्या की इकाई की व्यवस्था की है? केट की व्यवस्था की है। इसी प्रकार राज्यों के द्वारा जिस प्रकार केंद्र ने केट की व्यवस्था की है उसी प्रकार राज्यों के द्वारा काय की व्यवस्था की गई है? सेट की व्यवस्था की गई है, अर्थात स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है सभी राज्यों में नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह सेट का निर्माण करे या ना करे। जिस प्रकार केंद्र के लिए केट का निर्माण किया गया उसी प्रकार राज्यों के लिए भी कहा गया है कि वो काय का निर्माण करे? सेट का। तो सभी राज्यों ने सेट का निर्माण नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भी पहले हुआ करता था, लेकिन सन 2000 के आसपास सेट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सेट के रहने से ये होता है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं या केंद्र के कर्मचारी हैं केट के माध्यम से उन्हें क्या होता है त्वरित न्याय मिल जाता है। तो इसलिए अलग से न्यायालय की क्या की गई है व्यवस्था सरकार ने संविधान में की है ना। संविधान निर्माताओं ने केट और सेट की व्यवस्था अलग से की है। तो ये मैंने आपको बताया अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने 2 लेक्चर बताए, एक पिछला लेक्चर था और एक ये लेक्चर था। तो इसमें आपको मेन जो मोटी मोटी बातें ये है कि जिस प्रकार केंद्र में यूपीएससी होता है उसी प्रकार राज्यों में पीएससी होता है। केंद्र में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो यहाँ पर राज्यपाल करेगा। हटाने का पावर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, उधर राष्ट्रपति को है तो राज्यों में राज्यपाल को रहेगा। काम वहाँ पर क्या है? तो यूपीएससी में प्रथम श्रेणी कार्मिकों की भर्ती करता है, तो राज्य क्या करता है? द्वितीय श्रेणी कार्मिकों की भर्ती करता है।
भर्ती नियम बनाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम बनाता है, ट्रांसफर के नियम बनाता है, और समय समय पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो काम वो देती है वो काम वो करता है। और कार्मिकों के लिए काय की व्यवस्था की गई है, केट की व्यवस्था की गई है, अर्थात उनको त्वरित न्याय के लिए केट की व्यवस्था की गई है। हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, लेकिन राज्य सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अन्य राज्य में जाकर अध्यक्ष का पद क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूपीएससी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया, जो कि भाग 14 में है, जिसमें कई छोटे छोटे सवाल प्री में और मेंस में आपको बनेंगे, और अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी भी आपको इसमें आराम से बन सकता है। तो ये था आज का अति महत्वपूर्ण लेक्चर। अगला जो लेक्चर रहेगा वो निर्वाचन आयोग से संबंधित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।